सैम हर रोज अपने कुत्ते रेक्स के साथ जंगल में सैर के लिए जाता था। हर रोज रेक्स एक पेड़ के पास जाता और उस पेड़ पर चढ़ जाता। उसके मालिक को हमेशा यह थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन वह इसे कुत्ते का व्यवहार समझकर नज़रअंदाज कर देता, क्योंकि सैम को लगता कि पालतू जानवर अक्सर अजीब सी चीज़ें करते हैं। यह सिलसिला 3 साल तक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन सैम ने उस पेड़ को करीब से देखने का फैसला किया और फिर उसे यह चौंका देने वाला सच पता चला। दरअसल उस दिन जब सैम ने पेड़ की बारीकी से जांच करने का फैसला किया तो उसे कुछ ऐसा पता चला जिसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने पेड़ पर जो देखा वह इतना चौंका देने वाला था कि वह अपना संतुलन खो बैठा और पेड़ से नीचे जा गिरा। अपनी खोज से सैम इतना भावुक हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसको एहसास नहीं था कि वास्तव में रेक्स कितना असाधारण कुत्ता था और यह पेड़ उसके लिए इतना खास क्यों था। दरअसल बात तब की है जब रेक्स बहुत छोटा था तो उसके पुराने मालिक माइकल ने उसे एक कुत्तों के आश्रय से लिया था। माइकल अपने एक ऐसे साथी की तलाश में था जिसके साथ वह हर रोज जंगल की सैर के लिए जा सके। तब माइकल ने एक पिल्ले को देखा। वो पिल्ला माइकल को अच्छा लगा। उसने उस पिल्ले को अपने साथ ले लिया। माइकल को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि रेक्स उसके लिए एक सैर करने वाले साथी से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा तो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अकथनीय संबंध महसूस किया। रेक्स ने अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया और उसने अपने पिंजरे से माइकल को चाटने की कोशिश की। जब उसे उसके पिंजरे से बाहर निकलने दिया तो उसने तुरंत अपने नए मालिक पर छलांग लगा दी और अपना पूरा चेहरा चाट लिया। और उसी पल माइकल जान गया था कि यह एक विशेष कुत्ता है। उसने तुरंत रेक्स को अपने घर ले जाने का फैसला किया। यह पिल्ला एक आदर्श घर का हकदार था और उसे वह घर मिल गया था। जल्द ही माइकल और रेक्स बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने सब कुछ एक साथ किया। वह सुबह एक साथ स्नान करते, फिर वे लंबी सैर के लिए एक साथ जंगल में निकल जाते। यह वही जगह थी जहां माइकल रेक्स को खुला छोड़ देता था। साथ में वे दोनों जंगल में भागते, मिट्टी में खेलते, यहाँ तक कि माइकल ने अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ना भी सिखा दिया था। एक दिन माइकल रसोई में अपना सैंडविच बना रहा था। अचानक उसे चक्कर आने लगे। इससे पहले उसे किसी बात का एहसास होता वह जोर से ज़मीन पर जा गिरा। रेक्स की समझ में नहीं आया कि उसके मालिक को अचानक से क्या हुआ है और वह घबराहट के मारे उसके सर पर अपना नाक रगड़ने लगा, लेकिन उसके मालिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भयभीत और भ्रमित रेक्स माइकल के सबसे अच्छे दोस्त सैम के घर की तरफ भागा। वहां पहुंचने के बाद वह तब तक भौंकता रहा जब तक सैम बाहर नहीं आया और रेक्स उसे माइकल के पास ले गया। जब सैम ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को रसोई के फर्श पर बेहोश पाया तो उसने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को फ़ोन किया। जल्द ही माइकल को सायरन बजती हुई एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। जब माइकल को अस्पताल के बिस्तर में होश आया तो उसका 4 पैरों वाला वफादार दोस्त बिस्तर पर उसके बगल में लेटा हुआ था। जब उसने सुना कि माइकल हिल रहा है तो वह एकदम से चौकन्ना हो गया। अपने मालिक को जीवित देख खुशी के मारे वह उस पर कूद गया और उसके चेहरे को चाटने लगा। हंसते हुए माइकल ने रेक्स को अपने से दूर धकेल दिया। उसने रेक्स से पूछा, क्या तुम मेरे लिए चिंतित थे मेरे दोस्त? लेकिन जब उसने सैम को कमरे के एक कोने में बैठा देखा तो अचानक से उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। सैम की आंखें लाल थी और वह देख सकता था कि वह बहुत रोया था। गंभीर नज़र से उसने माइकल की तरफ देखा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बुरी खबर है मेरे दोस्त। जब माइकल को अस्पताल में बेहोशी की हालत में लाया गया तो तुरंत उसकी जांच की गई थी। सैम को शुरू में लगा कि शायद उस दिन व्यस्त होने के कारण उसके दोस्त ने खाना नहीं खाया था और शायद वह इस कारण ही बेहोश हो गया था। लेकिन जब माइकल के सिर का ब्रेन स्कैन किया गया तो भयानक खबर सामने आई।
माइकल को कई ब्रेन ट्यूमर थे और उसके पास बहुत कम वक्त बचा था। उस पल सैम की पूरी दुनिया ही बदल गई। हफ्तों तक अपने बीमार दोस्त और उसके कुत्ते की देखभाल की, जब तक कि बीमारी के कारण माइकल का निधन नहीं हो गया और सैम को उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी पड़ी। यह उसके लिए एक भयानक समय था, लेकिन रेक्स के लिए उससे भी बुरा समय था। अंतिम संस्कार के बाद सैम अपने सबसे अच्छे दोस्त के कुत्ते की देखभाल करता रहा, लेकिन रेक्स इतना दुखी था कि वह बस खिड़की से बाहर ही घूरता रहता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बस अपने मालिक का इंतजार कर रहा था कि वह आखिरकार अस्पताल से कब लौटेगा। दुर्भाग्य से वह दिन कभी नहीं आने वाला था। यह मानव और पशु दोनों के लिए बहुत ही कठिन समय था, लेकिन सैम से मिले बहुत प्यार और ध्यान के कारण रेक्स धीरे धीरे ठीक होने लगा। वे दोनों जंगल में उसी रास्ते पर सैर करने जाते जहां माइकल उसे लेकर जाता था, जिससे बहुत मदद मिली। सैम को भी अपने प्रिय मित्र की बहुत याद आती थी। हालांकि उसने रेक्स के बारे में कुछ अजीब नोटिस करना शुरू किया। रेक्स एक ही पेड़ पर चढ़ता रहा। सैम ने सोचा कि एक तो यह विशेष बात है कि वह इतनी अच्छी तरह से पेड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन हर बार एक ही पेड़ पर क्यों चढ़ता है। सैम ने सोचा कि यह व्यवहार थोड़ा अजीब है, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक दिन तक, अपने दोस्त की मृत्यु के 3 साल बाद, उसने इस बात की जांच करने का फैसला किया। वह सैम के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ गया। सैम को अच्छे से पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था और वह कुछ न कुछ कर मुश्किल से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन काफ़ी संघर्ष करने के बाद वह आखिरकार पेड़ पर उस जगह पहुंच गया जहां रेक्स हमेशा चढ़ता था। लेकिन उसे वहां जो मिला वह इतना खास था कि वह लगभग पेड़ से गिर गया। वहाँ पेड़ के ऊपर उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की टोपी मिली। उसे देख वह इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त वहाँ उसके साथ था। टोपी में से उसके शैम्पू की थोड़ी खुशबू भी आ रही थी। टोपी एक शाखा में बहुत कस के फंसी हुई थी और इसलिए रेक्स उसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो पाया। बहुत प्रयास के बाद सैम उसे निकालने में कामयाब रहा और सावधानी बरतते हुए वह उस टोपी के साथ नीचे उतर आया। एक बार नीचे उतरने के बाद उसने नम आंखों से रेक्स की तरफ देखा और रेक्स भी भावुक दिख रहा था। सैम कसम खाकर कह सकता था कि उसने रेक्स की आंखों में भी आंसू देखे थे। दोनों घर की तरफ चल दिए। एक बार घर पहुंचने पर उस टोपी को एक विशेष स्थान मिला। रेक्स की इस खोज के कारण वे दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। मृत माइकल के लिए उन दोनों के साझा प्यार ने रेक्स और उसके मालिक सैम को एक दूसरे के और करीब ला दिया था। इसलिए टोपी को रेक्स की टोकरी में भी एक विशेष स्थान मिला। वह इसके साथ ही सोता था, जैसा कि यह उसका पसंदीदा खिलौना था। और जब भी वे कहीं यात्रा पर जाते तो टोपी हमेशा उनके साथ ही जाती थी। सैम और रेक्स ने एक दूसरे में एक नई शुरुआत पाई, लेकिन माइकल को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। दोस्तों, ये कहानी थी एक बेजुबान जानवर के प्रेम की। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।